Hello students, welcome back here in the next section of your subject, that is environmental science. Students, in previous session we have discussed about the chapter, that is chapter number 11, plant world. Okay students, so today we are going to discuss the exercises and question answer of this chapter. तो स्टार्ट करते हैं. एक छोटी सी समरी के बाद हम अपना एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस चैप्टर नंबर 11, प्लांट वर्ल्ड. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, दैट इज प्लांट. प्लांट क्या होता है स्टूडेंट? प्लांट हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. ये लिविंग, हमारी तरह ही लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन होते हैं ना. बस हम क्या करते हैं, हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये ग्रो होते हैं. और इनको खाने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्या करते हैं खाना इनका? कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स प्रिपेयर करती हैं. किससे? सनलाइट से. इनको खाना कहाँ से मिलता है? सनलाइट से. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं. तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, दैट इज ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. ट्रीज स्टूडेंट, ट्रीज को हमने पढ़ा था. ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट, यानी कि जो पौधे बड़े हो जाते हैं और जिनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज. ठीक है. ट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ब्रांचेस, स्टेम, तो ये, और ट्रंक. ओके स्टूडेंट, ट्रंक सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ट्री का. एंड फिर हमने क्या पढ़ा था? श्रब्स के बारे में. श्रब्स का मतलब होती हैं झाड़ियां. झाड़ियां यानी ये क्या होती हैं? जमीन, ट्री से छोटी होती हैं और जमीन से थोड़ी सी ऊपर होती हैं, और छोटी छोटी इनकी पतली पतली डालें होती है, ब्रांचेस होती हैं, और ये बहुत ही मजबूत होती हैं. खाने से पतली होती है लेकिन मजबूत होती है. ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या पढ़ा था? हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स में हमने क्या पढ़ा था कि हर्ब्स क्या होते हैं? जड़ी बूटी होती हैं, यानी कि लाइक मिंट, आपका पुदीना जो है वो जड़ी बूटी है. ये श्रब से भी छोटी होती हैं और इनकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती हैं, इनको इजीली हम तोड़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, फिर हमने पढ़ा था क्लाइंबर्स के बारे में. क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको किसी के सहारे की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. ये अपने आप से ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए इनको किसी न किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है ताकि ये ऊपर चढ़ सके. फिर हमने पढ़ा था क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या, कौन से प्लांट्स थे स्टूडेंट? क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो बढ़ तो नहीं सकते, ना ही किसी के सहारे से ऊपर जा सकते हैं. तो ये क्या करते हैं? वो ग्राउंड में ही फैलते हैं, यानी कि ये जमीन से ही निकल के वही जमीन पे ही फैले हुए होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स. लाइक पंपकिन, वाटरमेलन, इनके फ्रूट्स हैवी होते हैं ना, ये तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए इनका जो प्लांट होता है वो क्रीपर टाइप में आता है, क्योंकि वो जमीन से ही लगा रहता है, उसके फ्रूट्स हैवी होते हैं तो जमीन पे ही रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने पढ़ा था सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स के और कौन कौन से पार्ट होते हैं? फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड थॉर्न्स. स्टूडेंट्स, एक प्लांट है, ठीक है, उसमें लीफ होती है. लीफ यानी कि पत्तियां. पत्तियां क्या करती हैं? खाना बनाने का काम करती हैं, और ये ग्रीन कलर की होती हैं. जनरली ये ग्रीन कलर की होती है और ये प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं. ओके स्टूडेंट, और ये अलग अलग पेड़ में अलग तरीके की पत्तियां होती हैं. फिर है फ्लावर. स्टूडेंट्स, जैसे कि पत्तियां अलग अलग होती हैं, तो वैसे ही फ्लावर्स भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर्स के होते हैं. फिर हमने पढ़ा था फ्रूट. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पहले फ्रूट देते हैं, उसके बाद हमें, तो जो पहले हमें फ्लावर देते हैं फिर हमें फ्रूट्स देते हैं, यानी कि वो पहले फ्लावर बनाते हैं, उसी फ्लावर से वो फ्रूट हमें देते हैं. ओके स्टूडेंट, तो हम प्लांट से क्या क्या पाते हैं? फ्लावर पाते हैं, फ्रूट्स पाते हैं, और वेजिटेबल्स भी हमको मिलती हैं. फिर आता है आपका नेक्स्ट सम अदर पार्ट्स में थॉर्न्स. थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे. आपने रोज का प्लांट देखा है ना? रोज के प्लांट में कुछ नुकीली सी चीज होती है ना, जो आपके हाथों में चुभती है.
ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है थॉर्न्स, यानी कि कांटे। ये क्या करती हैं? प्लांट को सेव करती हैं, किससे? उसके एनिमीज से। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपने चैप्टर में। प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, और अदर पार्ट्स भी हमने प्लांट्स के देखे थे, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड थॉर्न्स। तो ये पढ़ा था हमने अपने चैप्टर में। अब मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, here is our first exercise, that is take the correct option। हमें क्या करना है? ऑप्शंस, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद जो भी ऑप्शन सही हो उस क्वेश्चन के हिसाब से उस पर टिक करके उसका आंसर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट देखते हैं, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। बड़े और मजबूत पौधे क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स, क्लाइंबर्स या फिर ट्रीज? बड़े और मजबूत पौधे क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, दैट इज ट्रीज। फिर हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, जैस्मिन प्लांट इज अ। जैस्मिन का प्लांट क्या है? श्रब, क्लाइंबर या फिर ट्री? तो जैस्मिन के प्लांट्स क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। वी राइट टिक ओवर ऑप्शन नंबर ए। थर्ड इज स्टूडेंट, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर फाउंड इन। ठीक है, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स यानी कि नाजुक हरी जो तने होते हैं, नाजुक हरे तने किसमें पाए जाते हैं? ए ट्रीज, बी क्लाइंबर, सी श्रब्स। तो क्लाइंबर्स में नाजुक हरे तने पाए जाते हैं जो इजीली ब्रेकेबल होते हैं। ट्रीज तो मजबूत होती है, श्रब्स की भी डालियां मजबूत होती है, तो किसकी डाल कमजोर होती है? दैट इज किसकी स्टेम कमजोर होती है? क्लाइंबर की। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ क्रीपर। इनमें से कौन सा प्लांट क्रीपर नहीं है? क्रीपर का क्या मतलब था? जो ऐसे पौधे जो जमीन पे ही फैलते हैं। तो ए पम्पकिन, बी वाटरमेलन या फिर सी टोमेटो? वेरी गुड, टोमेटो क्रीपर प्लांट नहीं है, तो वी टेक ओवर हियर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, अ डैश प्लांट हैज थॉर्न्स। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें कांटे होते हैं? ए टोमेटो, बी पम्पकिन, सी रोज? वेरी गुड, रोज के प्लांट्स में कांटे होते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए। मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पे। ओके स्टूडेंट, तो हमारी बी एक्सरसाइज है, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। हमें क्या करना है? हर एक ग्रुप में जो भी ऑड है उसको क्या करना है? सर्कल करना है। फर्स्ट देखते हैं, मैंगो, रोज, बैंगन एंड पीपल। स्टूडेंट, इस ग्रुप में हमें फाइंड करना है कि ऑड कौन सा है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, मैंगो, रोज, बैंगन, पीपल में हमें फाइंड क्या करना है कि ट्री कौन कौन सी है। मैंगो, बैंगन एंड पीपल ये बिग ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, रोज हमारा श्रब्स में आता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हमने क्या कर दिया? ऑड कर दिया। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, टोमेटो, मिंट और राइस एंड पी। सेकंड की कैटेगरी में देखते हैं, टोमेटो, मिंट एंड राइस इस ग्रुप में हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, बट पी किस कैटेगरी में आता है? क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आता है। ओके स्टूडेंट, टोमेटो, मिंट, राइस किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, और पी क्लाइंबर्स में आता है, इसीलिए हमने पी को ऑड वन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर सी पे। Students, our exercise number C is take write the sentences that tell us about caring of plants। हमें क्या करना है? उन sentences पे राइट टिक करना है जो कि हमें बताते हैं कि हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो फर्स्ट इज वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए? पौधों में रोज पानी डालना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, तो टेक राइट ओवर हियर। सेकेंड मूव करते हैं स्टूडेंट, कीप द प्लांट्स इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड डू नॉट वाटर देम। क्या करना है? ये बोल रहा है सेंटेंस कि पौधों को बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रखो, यानी धूप में, कड़कती धूप या तेज धूप में रखिए और उसमें कभी पानी मत डालिए।
तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल नहीं बता रहा है कि हमें इसमें कोई भी केयर नहीं है प्लांट्स की। इसमें क्या है, प्लांट्स को हार्म करने की बात की गई है, तो इस पे हम ना ही टिक करेंगे ना ही क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि टिक राइट द सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट केयरिंग ऑफ प्लांट्स। हमें उन्हीं सेंटेंसेस पे टिक करना है जो हमें बताते हैं कि हमें प्लांट की केयर करनी चाहिए। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, कीप द प्लांट इन सनलाइट एंड वाटर देम रेगुलरली। पौधों को आप धूप में रखिए और उनको रोज पानी दीजिए। तो ये भी सेंटेंस हमें प्लांट्स की केयर के बारे में बता रहा है, तो टिक राइट ओवर हियर। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर डी। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज नंबर डी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चंस को पढ़ के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको देख के इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, डैश कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। ऐसा कौन सा पौधा है जो खुद से खड़ा नहीं हो सकता? तो दोज आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को ही तो सहारे की जरूरत पड़ती है, तो राइट क्लाइंबर्स ओवर हियर। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखते हैं, मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर। ज्यादातर पत्तियां किस कलर की होती हैं? दैट इज ग्रीन, तो राइट ग्रीन ओवर हियर। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, लीव्स आर बिग इन साइज। कौन से पेड़ की पत्तियां बड़ी होती हैं साइज में? तो देखते हैं, बनाना। केले की पत्तियां साइज में बहुत बड़ी होती हैं, तो राइट बनाना हुआ हियर। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स ग्रो इनटू। फ्लावर्स किस में ग्रो हो जाते हैं? फ्रूट्स में, है ना। पहले फ्लावर्स होते हैं, फिर वो फ्रूट्स बन जाते हैं। कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज नंबर डी। मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर एफ की तरफ। हम ई एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा अभी क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर्स तो हम कॉपी में करते हैं, तो पहले हम बुक वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर एफ। स्टूडेंट्स, आवर एफ एक्सरसाइज इज नेम द फॉलोइंग प्लांट्स। हमें फिगर्स दिए हुए हैं 3 बुक में और हमें क्या करना है, उनके नेम्स को फाइंड करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ grapevine. We write grapevine here on the blank. Okay students, second picture देखते हैं। Second picture is of tomato. We write tomato over here. Move करते हैं अपने थर्ड पिक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, जो हमारी थर्ड पिक्चर है वो है रोज प्लांट की। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइजेस जो आज कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपको ये एक्सरसाइजेस बुक में बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में फिल करना है और इसकी फोटो मुझे सेंड करनी है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो चैप्टर्स एक्सरसाइजेस में तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।